कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहां पर हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। फ्रेंड्स, अभी कल ही डेटेड 7 मार्च 2023 फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस्ड कि क्रिप्टो करेंसी भी अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में कवर किया जाएगा। आइए समझते हैं इसी से रिलेटेड पूरी जानकारी। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार का फ्रेंड्स डिजिटल करेंसी है जो कि एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है और डिजिटली कोडेड रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से आप रियल करेंसी यूज़ करते हैं चीज़ों को खरीदने और बेचने में, आप क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके कुछ चीज़ें ऑनलाइन परचेज या सेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी दो शब्दों से मिलके बना है, क्रिप्टो एंड करेंसी। क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट एंड करेंसी का मतलब होता है मुद्रा। ऐसी सीक्रेट मुद्रा, ऐसी सीक्रेट मनी जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता रहता है, इसमें सीक्रेट कोड का इस्तेमाल होता है। एक जानकारी के अनुसार आज से 14 साल पहले बिटकॉइन का जन्म हुआ और इसके इन्वेंटर का नाम सातोशी नाकामोटो बताया जाता है। कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज हैं बिटकॉइन, टीथर, इथेरियम, पोल्काडॉट्स, रिपल एंड बाइनेंस कॉइन। अब तक इंडिया में टोटल 11 करोड़ पीपल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करते हैं इन क्रिप्टो करेंसीज में। अब तक मार्केट में 9000 डिफरेंट किस्म की क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है। क्रिप्टो करेंसीज कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, मीनिंग इसको कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन रेगुलेट या मॉनिटर नहीं करता। सवाल ये उठता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी बैन है इंडिया में? जी नहीं, क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल बैन नहीं है इंडिया में। पहले हालांकि आरबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की थी ऑन क्रिप्टो करेंसी, बट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अभी ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली लीगली वैलिड है इन इंडिया में। आप इसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एट योर ओन रिस्क। फ्रेंड्स, transactions in bitcoins are recorded in a public ledger which is called a blockchain which allow transparency and security. बिटकॉइन की स्मॉलेस्ट यूनिट को सातोशी बोला जाता है, जो कि नेम्ड आफ्टर इट्स क्रिएटर। क्रिप्टो करेंसी इंडिया में मेजरली ट्रेडिंग पर्पस के लिए की जाती है, जिसमें हाई प्राइस वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। चाइना एंड रशिया जैसी कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसी अभी फिलहाल के लिए बैन है। सवाल जनरली ये आता है कि हाउ कैन आई बाय क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया? तो ये इसका बहुत ही सिंपल आंसर है फ्रेंड्स। आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस से परचेज कर सकते हैं इजीली। कुछ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं वजीरेक्स, CoinDCX, ज़ेपपे एट्सेट्रा। क्या मैं क्रिप्टो करेंसी से गुड्स एंड सर्विसेज सेल या परचेज कर सकता हूं? तो आंसर इज नो। अभी ये लिमिटेड यूसेज के लिए ओपन है। क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया में वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं हुई है, हालांकि कुछ टेक कंपनीज ने इसको वाइडली एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। क्या क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन्स पर टैक्स भी लगता है? जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन्स पे फ्लैट 30% का टैक्स लगता है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी बेस्ट क्रिप्टो करेंसी है जिस पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी। यू हैव टू डू अ थॉरो रिसर्च बिफोर बाइंग a cryptocurrency or investing in a cryptocurrency. So please be very cautious, क्योंकि इनके प्राइजेस हाईली वॉलेटाइल होते हैं, मार्केट में घटते बढ़ते रहते हैं। Can I use cryptocurrency to send money to someone outside India? तो आंसर इज yes, you can send the money via cryptocurrency to someone outside India, but for that you need to ensure कि उस पर्सन के पास डिजिटल वॉलेट होना जरूरी है। क्या ये सेफ है टू इन्वेस्ट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया? तो आई कैन ओनली एडवाइज यू बी वेरी कॉशियस वाइल इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसीज, बिकॉज यू हैव टू डू थॉरो रिसर्च अबाउट द क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। सो द रिस्क इज ऑल योर्स. You have to do a complete study before investing in cryptocurrency. Friends, टोटल सप्लाई ऑफ क्रिप्टो करेंसी वेरी करती है
एंड डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 21 मिलियन कॉइन्स ही है। इथेरियम की टोटल सप्लाई पे कोई कैप नहीं है, बट इनकी कोई मैक्सिमम इशुएंस लिमिट भी डिफाइंड नहीं है। इसीलिए डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज आर हैविंग डिफरेंट सप्लाई लिमिट्स एंड दे आर यूजिंग डिफरेंट मैकेनिज्म टू कंट्रोल और रेगुलेट और मॉनिटर देयर सप्लाई। फ्रेंड्स, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बिल जल्दी ही आने वाला है। ये अभी प्रोसेस में है और अभी पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं किया गया। अब आइए समझते हैं जो कल रिसेंट अनाउंसमेंट हुई है बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री के क्रिप्टो करेंसी जो है अभी वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में आएगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अगर क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड कोई भी फाइनेंशियल गड़बड़ी पाई जाती है इन फ्यूचर तो उसका इन्वेस्टिगेशन सीधे तौर पर ईडी द्वारा होगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा किया जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये गवर्नमेंट को राइट देता है, अथॉरिटी देता है टू कॉन्फिस्केट एनी काइंड ऑफ मनी या प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन अर्न बाय समवन थ्रू इलीगल मीन्स। अगर गैर कानूनी ढंग से अगर कोई आप इनकम अर्न करते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी आपके पास है तो गवर्नमेंट के पास राइट है उसको जब्त कर सकती है, कॉन्फिस्केट कर सकती है। एंड PMLA एक्ट प्रिवेंट करता है पीपल को टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी टू कन्वर्ट देयर इलीगल मनी इनटू लीगल वन। वो अपनी इलीगल मनी को लीगल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, बेसिकली ईडी इज रिस्पॉन्सिबल टू इन्वेस्टिगेट द मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड ऑफेंसेस। फ्रेंड्स, गड़बड़ी पाए जाने पर अगर किसी किस्म की गड़बड़ी या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज मिलती हैं ट्रांजेक्शन्स में तो 7 साल तक की जेल का भी प्रावधान है। प्लस दे हैव प्रॉपर राइट टू इम्पोज अ फाइन अप टू एनी अमाउंट, जिसकी कोई लिमिट नहीं डिफाइन की गई। अगर आप एक क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर हैं और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप स्क्रूटनी के दायरे में आ सकते हैं और आपकी एंटिटी एक रिपोर्टिंग एंटिटी कहलाई जाएगी। और PMLA विल मेंटेन द KYC ऑफ देयर कस्टमर्स। बेसिकली आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं, ट्रांजैक्शन डिटेल, आपकी फर्म की डिटेल, आपकी डिटेल्स, कितना ट्रांजैक्शंस का ब्यौरा है, वो बेसिकली रजिस्टर होगा KYC के थ्रू PMLA एक्ट के तहत। एंड लास्टली PMLA के पास अथॉरिटी आ जाएगी टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर द ट्रांजैक्शन विच यू आर डूइंग एंड ट्रांसफरिंग द मनी मोर पर्टिकुलरली आउटसाइड इंडिया। मोर ओवर फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2022 से 1% का TDS भी एप्लीकेबल हो चुका है फॉर एनी सेल ट्रांजैक्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने प्रॉफिट उस ट्रांजैक्शन पे अर्न किया या लॉस, आपका 1% TDS डिडक्ट होगा अगर यू आर सेलिंग क्रिप्टो करेंसी ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2022। द TDS rate is 1% applicable. Friends, please feel free to comment on my video in case you find this video useful, and please like, share and comment on my video and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.